रौनक स्टेज बावकार मुक़द्दस उलमाए इस्लाम, शोराए इस्लाम, आज के इस अजीमुशान शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाकान मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के बाबा जान हज़रत इमाम हुसैन के नाना जान शाफ़ए उमम हादिये दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पढ़ें। पूरा मजमा बाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। माशा अल्लाह, अल्लाह के करम से आपने जिन जिन लोगों को इस जलसे में मदऊ किया था, हिंदुस्तान के वो सारे अजीम उलमाए किराम शोराए इस्लाम तशरीफ़ ला चुके हैं। पूरा मजमा खड़े होकर शायर हिंदुस्तान, शायर मसलक आला हज़रत असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ता का इस्तकबाल कर लें। माशा अल्लाह, उनकी तशरीफ़ आवरी मिंबर शरीफ के हुस्न में इजाफे का बाइस है। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम, शायर मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशा अल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अब नौजवान बगैर कहे आकर के आगे बैठ जाएंगे, चूंकि उनके दिलों की धड़कन तशरीफ़ ले आए और इन्हीं के बहाने हम लोगों की गुफ्तगू भी आप तक पहुंच जाती है। मैं ममनून व मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोग कम से कम हिंदुस्तान के उस शायर को सुनने के लिए तशरीफ़ ले आए जिसने आज तक मसलके आला हज़रत के मामले में कोई समझौता नहीं किया। माशा अल्लाह, नकीबुल हिंद हज़रत महबूब रज़ा फैज़ी साहब की बेहतरीन निज़ामत से भी आप मुस्तफ़ीज़ हुए और आज इस जलसे की सरपरस्ती सैयदी सरकार आकाई व मौलाई सरकार बाबू हुजूर खानकाहे समरकंदिया दरभंगा शरीफ फरमा रहे हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हुजूर वाला के चेहरे के दीदार से भी आप मुशर्रफ होंगे
और आप तो उनकी खानकाह के करीब हैं, जब कभी दिल न लगे तो वहाँ चले जाया कीजिए, है ना। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सरकार की सीरत पढ़नी हो तो किताबों में पढ़ो, और कभी देखने की ख्वाहिश हो तो उन बुजुर्गों की बारगाह में चले जाया कर। इस तरीके से कहाँ कहाँ आप देखना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे पहले आपने जीशान गाजीपुरी को समाअत की, मेरे बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के उस अजीम शायर को सुनेंगे जिसे सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेचैन रहता है। पेकरे खुलूस वफा हजरत कारी रियाज साहब किबला, है ना, इनकी मोहब्बतों के दस्तरखान पर हिंदुस्तान के सारे शोरा खुतबा तशरीफ ले आए। हजरत कारी अब्दुल मतीन साहब किबला, है ना, माशाअल्लाह, उनकी मोहब्बतें मौलाना रजी अहमद साहब किबला, ये मुक़द्दस उलमाए किराम जो शब रोज़ आप तक इस्लाम पहुँचाते रहते हैं। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, हो सकता है शेर बहुत पुराना हो, मगर उसे दिल में जगह दें तो अंदाज नया भी बन सकता है। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, सिर्फ जो जिंदा समझते हैं वो एक बार आहिस्ता बोल दें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, पीछे वाले भी जिंदा समझते हैं तो आप लोग भी बोल दें सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। डॉक्टर इकबाल का वो शेर मुझे याद आता है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्बे यदुल्लाही एक सजदे शब्बीरी, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। लेकिन आगे जब लिखते हैं, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। ऐ मेरी कौम के लोगों, मुहर्रम शरीफ का चांद जो ही निकलता है, समाज हुसैनी हो जाता है, महल्ला हुसैनी हो जाता है, मिजाज हुसैनी हो जाता है। बच्चे बच्चे की जबान पर इमाम हुसैन के नाम का नारा होता है। नौजवान माथे पे इमाम हुसैन के नाम की पट्टियां बांध लेते हैं। जमाना बहुत तरक्की कर गया, अब तो नौजवान टी शर्ट पे या हुसैन लिखवा लेते हैं। लोग तरक्की करते जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए ये नारा लगा लेना काफ़ी है? क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत के लिए मैदानों में झंडियाँ लगा देना काफ़ी है? क्या इमाम हुसैन की मोहब्बत में माथे पे पट्टियाँ बांध लेना काफ़ी है? असल मिशन ये नहीं, असल मिशन ये है, झंडियाँ बाद में लगे, किरदारे हुसैन हमारी जिंदगी में पहले आया। साहब माथे पे पट्टियाँ बाद में बंधे, इमाम हुसैन का किरदारो करेक्टर हमारी जिंदगी में हो। हमारे घरों के आंगन में फातिहे का चराग बाद में जले, सैयदा खातूने जन्नत की सीरत का चराग हमारी बेटियों की जिंदगी में पहले जल जाए। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। इसीलिए मैं कहता हूँ, हर शख्स करबला पढ़े, बाप हो तो भी करबला पढ़े, बेटा हो तो भी करबला पढ़े, माँ हो तो भी करबला पढ़े, बेटी हो तो भी करबला पढ़े, भाई हो तो भी करबला पढ़े, बहन हो तो भी करबला पढ़े, इमाम हो तो भी करबला पढ़े, मुक्तदी हो तो भी करबला पढ़े, पीर हो तो भी करबला पढ़े, मुरीद हो तो भी करबला पढ़े। जालिमों दावत है तुम भी करबला पढ़ो, और मजलूमों तुम तो जरूर करबला पढ़ो। बाप करबला पढ़ेगा, हुसैन इब्ने अली की तरह सरकार की मोहब्बत में इस्लाम की बका के लिए औलाद कटाने का तरीका सीख जाएगा। बेटा करबला पढ़ेगा, हजरत अली अकबर की तरह बाप की मोहब्बत में जान देने का सलीका सीख जाएगा। भाई करबला पढ़ेगा, अब्बास अलमदार की तरह भाई के अलम को ढोने वाला बन जाएगा। सुनो बहन करबला पढ़ेगी, भाई की मोहब्बत में बच्चों को कुर्बान करने वाला बन जाएगी। बेटी करबला पढ़ेगी, सैयदा सुगरा और सकीना का किरदार सीख जाएगी। मैं कहता हूँ इमाम करबला पढ़ेगा,
मुसल्ले इमामत छोड़कर मैदान कारज़ार में तलवारों के साये में इमामत करने का सलीका सीख जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हूर इब्ने रियाही की तरह इमाम की मोहब्बत में जान देने वाला बन जाएगा। पीर करबला पढ़ेगा, खानका छोड़कर इमाम हुसैन की तरह मैदान करबला में दीन बचाने आ जाएगा। और मुरीद करबला पढ़ेगा, 72 हुसैनियों की तरह पीर के कदमों में जान कुर्बान करने वाला बन जाएगा। मैं कहता हूं जालिमों, तुम भी करबला पढ़ो। जालिम करबला पढ़ेगा, यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करने से तौबा कर लेगा। और मजलूम करबला पढ़ेगा, जालिमों से लड़ने का हौसला सीख जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, अहसनुल खुतबा। इसलिए करबला सब पढ़े। हमने सिर्फ करबला को नारे में तब्दील कर दिया। हमने सिर्फ करबला को सिर्फ फातिहे के हालात में तब्दील कर दिया। मैं कहता हूं बेशक फातिहा कराओ, लेकिन एक पैगाम इन उलमा की कदर करो। कोई जरूरी नहीं है 10,000 का निशान लगेगा, कोई जरूरी नहीं है 20,000 का लंगर बनेगा, मगर ये जरूरी है एक मुख्तसर फातिहे की महफिल अपने घर में करो और अपने इलाके के किसी अच्छे आलिम को 10 मिनट के लिए ही बुलाओ। औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम करो। ये खुलूस लिल्लाहियत के साथ सिर्फ आका हसन और हुसैन की मोहब्बत में ये महफिल सजाओ। किसी को ना बुलाना, कहना हुजूर तशरीफ ले आए, जो अल्लाह देगा मैं आपकी खिदमत करूंगा। 10 मिनट हमारे घर की बेटियों को कुछ नहीं, सैयदा सुगरा का एक किरदार सिखा दीजिए, सैयदा सकीना का एक कैरेक्टर बता दीजिए, हमारे बच्चों को इमाम हुसैन के बेटे की एक सीरत बता दीजिए। एक सीरत अगर हमने 10 साल में 10 सीरत अपने बेटों को इमाम हुसैन की सिखला दिया तो समझ लेना आइंदा फातिहा बाद में होगा। हमारे बच्चे इंशाअल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम पहले बनेंगे। इस्लाम की तबलीग करने वाले और माँ बाप की खिदमत करने वाले पहले बनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है हमारे समाज में ये बेदारी लाएगा कौन? हमने तो यही सब कुछ समझ लिया। आज समाज जिस दहलीज तक पहुंच गया है, लगभग 1 मुहर्रम से लेकर आज इतने अय्याम गुजर गए, पूरे भारत में जाना आना हुआ, लेकिन अजीब नक्शा है। कोई सहाबा से प्यार कर रहा है तो अहले बैत की दुश्मनी में डूबा है, कोई अहले बैत से प्यार कर रहा है तो सहाबा की दुश्मनी में डूबा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, सिर्फ अहले बैत से प्यार करके सहाबा से नफरत करने वालों, बताओ इमाम हुसैन सहाबी रसूल थे कि नहीं थे? सिर्फ सहाबा से प्यार करके अहले बैत से नफरत करने वालों, बताओ इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी थे और अहले बैत भी थे। जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ अहले बैत से प्यार हो सहाबा से ना हो, सहाबा से प्यार हो अहले बैत से ना हो। अल्लाह का करम है इमाम हसन सहाबी रसूल भी है, अहले बैत भी है। इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी है, अहले बैत भी है। सैयदा खातून जन्नत सहाबिया भी है, सरकार की बेटी भी है और अहले बैत भी है। आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? यही वजह है साहब जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे उसे खारजी कहा जाता है। जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे उसे राफजी कहा जाता है। करम है बरेली के अहमद रजा का जिसने हमें सहाबा से भी प्यार करने वाला बनाया, अहले बैत से भी प्यार करने वाला बनाया, हमारी रहनुमाई की, वरना आज हमारे ईमान का जनाजा निकल गया होता, न जाने हम किस अंधेरी कोठरी में भटक रहे होते। करम है बरेली के अहमद रजा का, उन्होंने न हमें खारजी बनने दिया न हमें राफजी बनने दिया, हमें ये बताया कि जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे उसे खारजी कहा जाएगा, जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे उसे राफजी कहा जाएगा, और जो दोनों से प्यार करे उसे अहले सुन्नत वल जमात कहा जाएगा। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हाथ सहाबा के नाम पर और एक हाथ अहले बैत के नाम पर उठाएं और आवाज दें, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। ये सुन्नियों की महफिल है। जब नारा लगाओ इमाम हसन का नाम जरूर लगाओ ताकि राफजियों की महफिल से हम अलग हो जाए।
राफजियों की मजलिस से अब एक गुफ्तगू तो और सुन लीजिए, फिर मेरी गुफ्तगू शुरू होगी। ऐसा आप मत सोचिएगा कि मुझे करबला याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप कबले करबला बोले, करबला बोले, बादे करबला बोले, मगर मेरा रजा कहाँ नहीं है। वाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। सुने साहब, आज लोग कुछ लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर गली गली में जाकर ट्रेंड चला रहे हैं। रज़वियों को इस मुहर्रम के जलसे में ना बुलाना, इसलिए कि आला हजरत ने मुसलमानों को साहब अहले बैत से दूर करने का काम किया है। आला हजरत ने मुसलमानों को इमाम हुसैन की याद मनाने से रोका है। सुल्तान रजा का चैलेंज है, 14वीं सदी से लेकर आज तक जितनी जमात के शायर हैं, चाहे वो राफजी हो, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात के हो, जिन्होंने मनकबत के अशार लिखे, तहनीयत के अशार लिखे, नात की शक्ल में, इमाम अली मकाम की मनकबत की शक्ल में, सरकार की नात की शक्ल में लिखे हो, आप ईमानदारी से बताएं, सबकी शायरी को एक तरफ रखिए। कहीं पे सरकार मिलेंगे तो सैयदा फातिमा नहीं मिलेंगी, सैयदा फातिमा किसी शेर में है तो हजरत अली नहीं मिलेंगे, हजरत अली किसी शेर में है तो इमाम हसन नहीं मिलेंगे, इमाम हसन किसी मिसरे में है तो इमाम हुसैन नहीं मिलेंगे, इमाम हुसैन मिल गए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं मिलेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिल गए तो गौसे आजम नहीं मिलेंगे, गौसे आजम मिल गए तो ख्वाजा गरीब नवाज नहीं मिलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज मिल गए तो मखदूम अशरफ नहीं मिलेंगे, मखदूम अशरफ मिल गए तो मखदूम बिहारी नहीं मिलेंगे। साहब हर शायर शायरी करता है, कोई इमाम हसन की शान में लिख रहा है, कोई इमाम हुसैन की शान में लिख रहा है, कोई गौसे आजम की शान में लिख रहा है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज की शान में लिख रहा है, मगर बरेली के रजा ने एक ऐसा शेर लिखा, सिर्फ सरकार की शान में नहीं बल्कि सरकार की नात भी है, अहले बैत की मोहब्बत भी है, इमाम हसन का प्यार भी है, इमाम हुसैन का हुस्न भी है, ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी भी है, इमाम मूसा काजिम की मोहब्बत भी है, इमाम बाकिर का प्यार भी है, गौसे आजम की गौसे आजम का हुस्न भी है, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी भी है, मखदूम अशरफ की नस्ल भी है, मखदूम बिहारी की औलादे भी हैं। साहब ऐसा शेर लिखा कि गौसे आजम की शान उसमें है, गरीब नवाज की शान उसमें है, मखदूम अशरफ की शान उसमें है, मखदूम बिहारी की शान उसमें है, मखदूम मारहरा की शान उसमें है, मखदूम मसौली की शान उसमें है। साहब याद रखना, मखदूमाने समरकंद की शान उसमें है। एक ही शेर लिखा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सरकार मैं क्या तारीफ करूं, आप भी नूर है और आपके घर का एक बच्चा नहीं बच्चा बच्चा नूर है, सरकार आपकी नस्लें नूर है, या रसूल अल्लाह आप भी नूर है, फातिमा भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है, ज़ैनुल आबिदीन भी नूर है, या रसूल अल्लाह अब्बास अलमदार भी नूर है, हज़रत अली अकबर भी नूर है, औमो मोहम्मद भी नूर है, हज़रत अली असगर भी नूर है, इमाम मूसा काजिम भी नूर है, हज़रत इमाम बाकिर भी नूर है, इमाम हसन अस्करी भी नूर है, या रसूल अल्लाह सरकार ये आपका पूरा घराना, सरकार गौसे आजम भी नूर है, ख्वाजा गरीब नवाज भी नूर है, मखदूम अशरफ भी नूर है, मखदूम मारहरा भी नूर है, मखदूम बिहारी भी नूर है, मखदूम कालपी भी नूर है, मखदूम देवा भी नूर है, गौसे बंगाला भी नूर है, सरकार जो नस्ल आपकी आ गई और जो कयामत तक आने वाली है, सरकार आपके घर का हर बच्चा जो आपकी नस्ल से है नूरुन अला नूर है। याद रखना, दुनिया के हर शायर की शायरी एक अहद तक है, एक जमाने तक है, रजा की ये शायरी 14वीं सदी से लेकर कयामत तक है। सरकार की नस्ल में जो भी औलादे होंगी सबकी शान में मनकबत का ये शेर चलता रहेगा। इसलिए सुल्तान रजा कहता है, सारी दुनिया के शायरों की 14वीं सदी से लेकर आज तक शायरी एक तरफ और तन्हा बरेली के अहमद रजा का ये एक शेर एक तरफ। वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। ऐसे नहीं होगा, खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारा लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद।
इसलिए कल से मत कहना ढोंगी पीरों, मत कहना अहमद रजा ने गौसे आजम की शान में शायरी की, गरीब नवाज की शान में नहीं। गरीब नवाज की शान में शायरी की, मखदूम अशरफ की शान में नहीं। मखदूम अशरफ की शान में शायरी की, मखदूम देवा की शान में शायरी नहीं। दुनिया में कोई ऐसा शायर लाओ, ये बरेली के रजा है जिन्होंने शायरी की तो कलम तोड़ दिया। सरकार आप भी नूर है और आपके घर का बच्चा बच्चा नूर है। आपकी नस्ल में होने वाली हर औलाद, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले हर औलाद, और जोर से बोले हर औलाद। तभी तो हम कहते हैं वादी रजा की कूहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। गैरों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है तन्हा रजा का। जाहिर सी बात है। अब सुने यहां से, ये मेरा पैगाम था। मैंने सोचा कि पूरे मुहर्रम में इस पैगाम को आम किया जाए, ताकि ये जो आवाम है गुमराह न हो, इसके जहन में ये बात न बैठे। इसे जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये तोड़ा न जाए बल्कि जोड़ा जाए। ईमानदारी की बात तो यही है। आओ साहब, ये करबला है। करबला की जरूरत क्यों पड़ी? इमाम हुसैन मैदाने करबला क्यों गए? इमाम हुसैन चाहते तो हमारी तरह वो भी आराम से मदीने में रहते। किस बात की कमी थी इमाम हुसैन के पास? दुनिया की सबसे बड़ी खानकाह के सज्जादा नशी थे इमाम हुसैन। लाओ ऐसी खानकाह जो खानकाह इमाम हुसैन के पास है। लाओ ऐसी दरसगाह जो दरसगाह इमाम हुसैन के पास है। लाओ ऐसा मुसल्ले इमामत जो मुसल्ले इमामत इमाम अली मकाम के पास है। मगर इमाम हुसैन ने देखा कहा नाना जान, जब आपका दीन ही बाकी नहीं रहेगा तो हुसैन मदीने की खानकाह में बैठकर क्या करेगा? जब आपका दीन ही बाकी नहीं रहेगा तो हुसैन मदीने के मुसल्ले पे इमामत करके क्या करेगा? जब आपका दीन ही बाकी नहीं रहेगा तो हुसैन मस्जिद नबवी में किसे दर्स देगा? नाना जान, अब दरसगाह में बैठकर पढ़ाना जरूरी नहीं, नाना जान के दीन की हिफाजत जरूरी है। नाना जान के दीन की बका के लिए मैदाने करबला में जाना जरूरी है। इमाम अली मकाम है, ये मुख्तसर सा काफिला लेकर रात की तन्हाई में निकलने को तैयार है। नाना जान की कब्र पर हाजिरी होती है, अम्मी जान की कब्र पर हाजिरी देते हैं। जमाने को दस्तूर दे रहे हैं, जब सफर का आगाज करो तो अपने इलाके के बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी दे दिया करो। याद रखना, माँ हो माँ की कब्र पे चले जाना। साहब, माँ बाप जिंदा हो, उनसे मुलाकात किए बगैर सफर शुरू न करना। ये इमाम अली मकाम ने पहला पैगाम दिया। सैयदा खातून जन्नत की कब्र से वापसी होती है। घर में एक शहजादी है जिनका नाम हजरत सुगरा है। साहब, सब करबला चलने को तैयार है, करबला जाने की तैयारी हो रही है। सैयदा सुगरा बीमार है, अर्ज करती है बाबा जान, मैं बेटी हूँ, मैं बेटी हूँ आपकी, मुझे करबला जाने को कोई नहीं कहता। सरकार इमाम अली मकाम सीने से लगाते हैं, कहते हैं बेटी, आपके नाना ने कहा था अल फातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ बेटी, मैं भी आपको जिगर का टुकड़ा मानता हूँ, मगर शहजादी आपकी तबीयत नासाज है। 1 महीने बाद जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं अली अकबर को भेजकर आपको बुलवा लूंगा। कहती है बाबा जान, इसलिए आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं कि मैं करबला में आपके कोई काम नहीं आऊंगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, तुम दूर दराज में बैठी हो, सुल्तान रजा के इस पैगाम को सुनना। जो ही मुहर्रम का चांद निकलता है, हर हाथ में अगरबत्ती और मोमबत्ती है, फातिहे का चराग रोशन है, सुल्तान रजा पैगामे मोहब्बत देगा। सुनो, सैयदा सुगरा कहती हैं, बाबा जान, मुझे मैदाने करबला लेकर चलिए, मैं आपके बड़े काम आऊंगी। बाबा जान, आपको मालूम है ना कि मैं जब नमाज का वक्त होता है तो सुबह को सबसे पहले बेदार होती हूँ और घर के हर फर्द को जगाती हूँ। अम्मी जान के वजू के लिए पानी रखती हूँ, फूफी जान के नमाज के लिए मुसल्ला बिछाती हूँ, अली अस्कर के झूले को भी झुलाती हूँ, उसे सीने से लगाती हूँ। अब बाबा जान, औनो मोहम्मद और सकीना को कुरान की तिलावत सिखाती हूँ। बाबा जान, भैया अली अकबर को नमाज के लिए अमामा ला करके देती हूँ, मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ती हूँ। नमाज के बाद
कुरान की तिलावत करती हूँ, दूसरों को सिखाती हूँ। बाबा जान मैंने सुना था और आपने कहा था कि जब मैदान कारज़ार में कोई मुसलमान जख्मी हो जाता तो मेरी दादी सैयदा फातिमा उसके मरहम और पट्टी का काम करती थी। बाबा जान मुझे करबला लेकर चलिए, मैं मुजाहिदीन करबला, मुजाहिदीन इस्लाम की मरहम पट्टी भी करूंगी। और बाबा जान जब नमाज का वक्त होगा मैं फूफी ज़ैनब के लिए मुसल्ला बिछाऊंगी, अम्मी जान के उजू के लिए पानी दूंगी, आपके लिए अमामा ला करके दूंगी, अपने भाई बहन को कुरान की तिलावत सिखाऊंगी, खुद भी नमाज पढ़ूंगी, अली अस्कर का झूला भी झुलाऊंगी। बाबा जान मैं मैदान करबला में आपके बड़े काम आऊंगी। ऐ मेरी कौम की बेटियां, अरमान तो सबके जागते हैं, लेकिन बता तूने मैट्रिक पास कर लिया, तूने इंटर तक पढ़ लिया, बीए की डिग्रियां हासिल कर ली, हो सकता है तू स्कूल में मास्टर भी हो गई हो सकता है तुम ससुराल शादी के बाद ससुराल चली गई हो, मगर ईमानदारी से बता ये 25 साल 30 साल जिंदगी में क्या तूने भी कभी अपने बाप को वुजू के लिए पानी दिया है? क्या तूने भी कभी अपनी माँ के नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाया है? क्या तूने भी कभी अपने छोटो बच्चों को बैठाकर कुरान की तिलावत करना सिखाया है? क्या तूने भी फजर की नमाज के लिए अपने घर वालों को बेदार किया है? क्या तूने भी कभी अपने भाई की कलाई को पकड़ के कहा है मेरा भाई चरस अफीम गांजा में कब तक रहेगा, कब तक स्मोकिंग करता रहेगा, कब तक शराब पीकर घर आता रहेगा? मेरे भाई इमाम हुसैन का पैगाम ये नहीं है, इमाम हुसैन का पैगाम ये है यजीद शराबी था उसकी मुखालिफत करो और मुसल्ला बिछा करके नमाजी बन जाओ। बता मेरी कौम की बेटियों, क्या तुमने ससुराल में कदम रखा तो कभी अपने शौहर को नमाज की तलकीन की, कभी अपने सास ससुर को नमाज की तलकीन की? बता तूने कभी अपने भाई बहन को बैठाकर कुरान पढ़ना सिखाया? नहीं सिखाया। तो आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जा, आए मेरी कौम की बेटियां, आज के बाद हमारे घरों में बेशक फातिहे का चिराग जलेगा, मगर फातिहे का चिराग बाद में जलेगा। सरकार इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा की सीरत का चिराग पहले जलेगा, ताकि तेरे चिराग की रोशनी से तू मैका में रहे तो मैका रोशनो मनव्वर हो जाए, और ससुराल में कदम रखे तो तेरे इखलाक की खुशबुओं से ससुराल जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बोलिए ऐसा होना चाहिए। पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए पीछे से आगे तक, हर घर में बेटियों को ऐसा होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू सुनो, नारा बचा के रखो। भैया जब पढ़ेंगे ना तो नारा लगाना, हमको क्या इस कमजोर आदमी को नारा लगाने की जरूरत नहीं है, वक्त का सही इस्तेमाल हो जाए। इसे आप सुने, हर घर को ऐसी बेटी की जरूरत है कि नहीं है? हाथ उठा करके बोले, आपके घर में ऐसी बेटी की जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है ना? जरूरत है। जिस दिन आपने अपनी बेटियों को सैयदा सुगरा का किरदार सिखा दिया, इनकी कलाइयां काफिरों के हाथ में नहीं होंगी, इनके बाजू गैरों के हाथ में नहीं होंगे, इनकी नजरें अय्याश नहीं होंगी, इनकी तस्वीरें फेसबुक पे अपलोड नहीं होंगी, ये गैरों से आंख मिलाने वाली नहीं होंगी, बल्कि इंशाअल्लाह जिंदगी के जिस मैदान में रहेंगी, मैका में रहेंगी, इस्लाम की भी हिफाजत करेंगी और बाप दादा की इज्जत और आबरू की भी हिफाजत करेंगी। ससुराल में कदम रखेंगी, शौहर और सास ससुर की इज्जत और आबरू की भी हिफाजत करेंगी। जमाने को बताएंगी हम कनीज़े फातिमा हैं, जान दे सकते हैं, सूखी रोटी खा सकते हैं, मगर कभी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं कर सकते। ये सारा पैगाम जाएगा, मगर कब? जब हम पैगाम पहुंचाना चाहेंगे तब, जब हमारा पैगाम पहुंचे तब। लेकिन हमने करबला को, हमने तो मुहर्रम को यही समझ लिया, शायद 6 मुहर्रम को झंडियां लगा दी, इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। हमने शायद बेहतरीन खिचड़ा बना लिया, शायद इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। हमने बेहतरीन किस्म की बिरयानी बना ली, शायद इमाम हुसैन की मोहब्बत का हक अदा हो गया। ये सारी मोहब्बतें बाद में हैं, जो हुसैन ने पहले किया वो काम हमें पहले करने की जरूरत है। अब जरा गौर से सुनिएगा, इमाम आली मकाम का ये मुख्तसर सा काफिला मदीने से रात की तन्हाई में निकलता है। इमाम आली मकाम ने ये नहीं कहा मदीने आओ, मदीने वालों सब आओ और मेरे साथ तुम करबला चलो। इमाम हुसैन ने मक्के में ये ऐलान नहीं किया ऐ मक्के के सारे मुसलमानों आओ मेरे साथ मैदाने करबला चलो। इमाम हुसैन जान रहे थे ये दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ख्याल
ख्यालात जुदा गाना है। साहब उस वक्त भी लोगों के ख्यालात ऐसे थे जो कहते थे इमाम हुसैन से, हुसैन आपके नाना ने दीन फैलाया है इसलिए करबला आप जाइए, आपके नाना ने इस्लाम की तबलीग की है इसलिए करबला आप जाइए, आपके बाबा ने खैबर को फतह किया है इसलिए करबला आप जाइए, हजरत उमर फारूक ने शहजादे इस्लाम आपको कहा है इसलिए करबला आप जाइए, आपसे सहाबा प्यार करते थे इसलिए करबला आप जाइए। आज भी जब बारी इस्लाम की आती है ना तो आज नाम नेहाद मुसलमान कहते हैं अरे मौलाना साहब आप बोले थे आप जाइए, हाजी साहब कहाँ है आप जाइए, सदर सेक्रेटरी साहब कहाँ है आप जाइए। वो भूल जाते हैं कि हम भी मुसलमान हैं और हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, हम भी तो मुसलमान हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो नहीं जाते हैं वो किसी जालिम के जुल्म से बच जाते हैं। यजीद ने जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे साहब, मक्के और मदीने की औरतों ने कहा था ऐ मेरे शौहरों और बेटों तुम मैदाने करबला हमें लेकर क्यों नहीं गए, अगर तुम भी इमाम हुसैन के साथ करबला गए होते तो आज समाज में हमारी इज्जत और आबरू का सौदा नहीं होता, यजीदियों की औकात नहीं होती कि हमारी इज्जत लूट लेते। इसलिए साहब सावधान रहिए, होशियार रहिए, जहां सच्चाई का अलम उठे झूमकर उसके पीछे चल पड़िए। साहब अलम उठाने वाला जब एक सच्चा मुसलमान उठाए तादाद देखकर मत जाइए, जमात देखकर मत जाइए, हक पे चलने वालों की जमात हमेशा कम रही है मगर इन हक पे चलने वालों ने कदम को पीछे नहीं उठाया है। बदर में 313 थे मगर 3000 पे भारी पड़ गए। साहब जंगे उहुद में तादाद कम थी मगर भारी पड़ गए। मैदाने करबला में 72 हुसैनी थे, 22,000 के मुकाबले में गर्दन कटा दी मगर 22,000 यजीदी निस्तो नाबूद हो गए और 72 के नामो निशान का चराग कल भी जल रहा था और आज भी जल रहा है। जाहिर सी बात है, इसलिए कभी तादाद देख करके फैसला मत करना। आज लोग रोना रोते हैं मौलाना साहब हमारे पास तादाद कहाँ है, हमारे पास लोग कहाँ है। मैं कहता हूँ कब तक तादाद का रोना रोइएगा। अगर यही मामला इमाम हुसैन भी करते तो शायद करबला में इस्लाम की आबरू नहीं बचती। यजीद इस्लामी कवानीन को बदल देता, यजीद इस्लाम के इस्लामी कवानीन को बदल कर साहब लोगों की जिंदगी को तब्दील कर देता। मगर इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ऐ यजीद याद रखना तख्त तेरे पास है, दौलत तेरे पास है, फौज तेरे पास है, क्या हुआ सब तेरे पास है मगर खुदा की रहमत मेरे पास है, रब की रजा मेरे पास है, नाना जान की मोहब्बत मेरे पास है, मैं इस्लाम के साथ खड़ा हूँ इसलिए खुदा मेरे साथ है। इमाम आली मकाम साहब मुख्तसर सा काफिला लेकर मदीने शरीफ से चले, मक्के शरीफ से चले, रास्ते में एक मकाम आता है साहब हूर इब्ने रियाही 1000 फौजियों के साथ तशरीफ ले आते हैं। हुसैनियों की नजर पड़ी है, 72 हुसैनियों ने कहा आका यजीदी बड़ी फौज लेकर के आ रहे हैं, ऐसा किया जाए कि यजीदियों की तादाद ज्यादा है, हम फौरन आगे बढ़ते हैं, सामने वाली पहाड़ी पे हम काबिज हो जाते हैं। जब मैं इस मकाम पर पहुंचता हूं तो सोचता हूं मौला तूने हुसैनियों का जिगर कितना बड़ा दिया था, अगर आज हम लोग होते तो कहते अपने सिपा सलार से ठहरो, अभी तादाद हमारी बड़ी कम है, वो 1000 है, जरा और भी कुछ लोगों को बुला लो तब जाकर मुकाबला करेंगे। मगर इन 72 हुसैनियों ने कहा आका पहले हम जाकर पहाड़ी पे काबिज हो जाएं ताकि यजीदियों से लड़ने में कोई परेशानी नहीं हो, हम यजीदियों से का मुकाबला कर सके। साहब ये 72 हुसैनी जिस मिजाज में चले थे कल भी इनका रंग इस्लाम पे चढ़ा था और आज भी उनका रंग इस्लाम पे चढ़ा हुआ है। जाहिर सी बात है इस रंग को कोई उतार नहीं सकता है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। ये 72 हुसैनी थे, इमाम आली मकाम के साथ बड़ी तेज कदमों के साथ पहाड़ी पे पहुंच गए, काबिज हो गए। पानी आज इनके कब्जे में है, साहब आबो हवा शफाफ है, ठहर गए। इतने में हूर इब्ने रियाही 1000 यजीदियों के साथ पहुंचे हैं। इमाम ने पूछा हूर कैसे आना हुआ, कहा हुजूर हम आए यजीद के तरफ से हैं, आपको के मुहासरे के लिए आए हैं। इमाम फरमाते हैं हूर याद रखना दुनिया में किसी के पास किसी माँ ने ऐसे बेटे को नहीं जाना, जो याद रखना जो हुसैन का मुहासरा कर ले, हुसैन का घेराव कर ले, अल्लाह का करम है, ये जमीन खुदा की है, उस
उसका करम मेरे साथ है, मैं जहां चाहूं वहां पे जाऊं। हुर इब्ने रियाही ठहर गए। साहब हुर इब्ने रियाही करीब में कयाम कर लेते हैं, नमाज का वक्त होता है। मेरे इमाम ऐलान फरमाते हैं, अली अकबर खड़े हो जाओ, मैदान करबला में तुम बेटे खड़े हो जाओ और आजान दो। हजरत अली अकबर खड़े हुए आजान देते हैं। इमाम पूछते हैं, हुर तन्हा नमाज पढ़ोगे या मेरे साथ नमाज पढ़ोगे? हुर इब्ने रियाही कहते हैं, आका हम आए यजीद के तरफ से हैं, ये बात सच है, मगर असल इमामत के हकदार तो आप हैं। मेरे इमाम मुसल्ले इमामत पर हैं, आगे हुसैनियों का सफ है, पीछे सारे 1000 यजीदी नमाज के लिए खड़े हो गए। अब आप जरा सा तस्वीर कीजिए, दिल की निगाह से सोचिए, इन 1000 यजीदियों ने आका हुसैन के पीछे नमाज पढ़कर बता दिया, लोगों हम आए यजीद के तरफ से हैं, मगर हुकूमत यजीद के कब्जे में है, इमामत हुसैन इब्ने अली के पास है, इमामत हुसैन इब्ने अली के पास है। इमाम बरहक कल्बी हुसैन थे और आज भी हुसैन है। यजीदी सब बांधे खड़े हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज खत्म होती है, यजीदी अपने खेमे में, हुसैनी अपने खेमे में। आज तारीख ने करवट पलटी है, यजीदियों के खेमे में पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है। यजीदी बड़े परेशान हैं, कहते हैं हुर इब्ने रियाही से, हुर अगर पानी का एक कतरा न मिला तो हमारे सारे जानवर हम प्यासे मर जाएंगे, हमारे जानवर प्यासे मर जाएंगे, हुर पानी का इंतजाम करो। हुर इब्ने रियाही कहते हैं, बताओ क्या इलाके में कहीं पानी नहीं है? नहीं आका कहीं पानी नहीं है। कहा कहीं तो होगा, कहा हाँ पानी सिर्फ एक जगह है और वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है, वो खेमा हुसैन इब्ने अली का है, बताओ क्या हुसैन हमें पानी देंगे? हजरत हुर इब्ने रियाही कहते हैं, ऐ यजीदियों तुमने सिर्फ यजीद को देखा है, यजीद के किरदार को देखा है, तुम आका हुसैन को नहीं जानते। हुसैन भी सखी हैं, उनके बाबा भी सखी हैं, उनके नाना भी सखी हैं, उनके दरवाजे से आज तक कोई साइल वापिस नहीं आया। चलो चलो यजीदियों, अगर पानी हुसैन के पास है फिर तो समाज में कोई प्यासा नहीं रहेगा, समाज में कोई भूखा नहीं रहेगा, चलो हुसैन पानी देंगे। यजीदी हंसने लगे, कहा हुर पागल की तरह क्या बोल रहे हो, तुम जिसके मुकाबले में आए हो तुझे पानी देगा? कहा हाँ आका हुसैन की ये सखावत है, जरूर पानी मिलेगा। यजीदी दौड़े दौड़े आका हुसैन के खेमे के करीब आए, सलाम किया, आका हुसैन खेमे से बाहर निकले, कहा कहो क्या बात है? कहा हुजूर हम आए यजीद के तरफ से है, मगर आज हमारे पास पानी का एक कतरा मौजूद नहीं है, आका करम नवाजी करें, पानी के चंद कतरे हमें पीने को दे दे ताकि प्यास बुझ जाए। आका हुसैन फरमाते हैं, यजीदियों तुम ही प्यासे हो या तुम्हारा पूरा काफिला प्यासा है? कहा हुजूर पूरा काफिला प्यासा है। कहा जाओ सारे यजीदियों से कह देना आका हुसैन ने पानी पिलाने के लिए बुलाया है। अभी यजीदी थोड़ी दूर चले थे, आपस में महवे गुफ्तगू है, हमने इंसान बहुत देखे मगर हुसैन इब्ने अली से ज्यादा अच्छा, सच्चा और मुखलिस और मुशफिक इंसान नहीं देखा। हुसैन सखावत के बादशाह हैं, हुसैन सखावत के दरिया हैं। अभी बढ़े ही थे, आका हुसैन आवाज देते हैं, यजीदियों तुम ही सिर्फ मत आना, अपने जानवरों को भी लेकर आना ताकि उनकी प्यास भी हुसैन बुझा दे, अपने बर्तनों को भी लेकर आना ताकि राह पुरखतर है उसे भी पानी से भर लेना। यजीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई, यजीदी बर्तन और जानवर लेकर आका हुसैन के खेमे के करीब आ गए। मेरे इमाम खेमे में जाते हैं, मशकीजे में पानी लेकर आते हैं, लाकर यजीदियों को पिलाते जा रहे हैं, यजीदी पीते जा रहे हैं। ऐसा लगा मेरे इमाम की जबान में यूं कहिए, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी, वाह वाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। इमाम अली मकाम अपने नाना की सच्ची तस्वीर बनकर यजीदियों को पानी पिलाते जा रहे हैं, यजीदी पी पी कर मुस्कुराते जा रहे हैं। आका हुसैन पूछते हैं, यजीदियों तुमने पानी पी लिया? हाँ आका पी लिया। कहा
तुम्हारे जानवरों ने, कहा हाँ पी लिया। कहा तुम्हारे बर्तन, कहा भर गए। कहा ठीक है, कल बरोज़े महशर नाना से ये न कहना कि हुसैन ने हम प्यासे थे पानी नहीं दिया। हुसैन हमारे जानवर प्यासे थे, हमारे जानवरों को हुसैन ने पानी नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन ने सबको सैराब कर दिया। यजीदी अपने खेमे में चले गए। हुसैनी दौड़े दौड़े आते हैं, आका हमारी क्या मजाल आपसे हम कोई सवाल करें, मगर मेरा एक सवाल है। आका हुसैन फरमाते हैं कहो क्या सवाल है। कहा आका ये बताइए, आपने जिन्हें पानी पिलाया क्या ये यजीदी करबला में आपको पानी देंगे? आका फरमाते हैं नहीं देंगे। कहा आपके बच्चों को कहा नहीं देंगे, आपके चाहने वालों को कहा नहीं देंगे, फुरात पे पहरा लगा देंगे। आका फिर भी आपने उन्हें पानी पिला दिया। सुनो मेरे इमाम की जबान। इमाम फरमाते हैं हाँ हाँ ऐ हुसैनियों, ये सच है कि मैंने यजीदियों को पानी पिलाया है। यजीदी पानी का एक कतरा मुझे नहीं देंगे, मेरी औलादों को नहीं देंगे, मेरे चाहने वालों को नहीं देंगे, मगर मैंने आज यजीदियों को पानी पिलाया ताकि वाक़ए करबो बला के बाद, मेरी शहादत के बाद दुनिया का कोई मुअल्लिफ दास्ताने करबला लिखने के लिए जब कलम उठाए तो ये लिखने पे मजबूर हो जाए कि मेहमानों को कर पानी बंद करना ये यजीदियों का किरदार था, और दुश्मनों को खेमे में बोलाकर पानी पिलाना ये अली के बेटे का किरदार है, ये फातिमा के लखते जिगर का किरदार है, ये रसूलुल्लाह के नवासे का किरदार है, ये इमाम हसन के भाई का किरदार है, ये करबला में हुसैन इब्ने अली का किरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने नबूवत, तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सीने पे आप तसव्वुर करें, हुसैन हम सब हुसैनी हैं, है कि नहीं है? जितने हुसैनी हैं सिर्फ वो हाथ उठाकर बोले हम सब, जोर से बोले हम सब, पीछे वाले भी जोर से बोले हम सब हुसैनी है। आप सबने कहा है हम सब हुसैनी है। हुसैन का किरदार तो ये दुश्मन प्यासा न रहे, हुसैन का किरदार ये दुश्मन के जानवर प्यासे न रहे, हुसैन का किरदार ये दुश्मन के बच्चे प्यासे न रहे, हुसैन का किरदार ये दुश्मन के सिपाही प्यासे न रहे। हम कैसे हुसैनी है? मेरा बाप दवा की 2 घूंट के लिए तरस रहा है, मेरी माँ पानी के चंद कतरे के लिए तरस रही है, मेरा भाई बाप के इंतकाल के बाद घर से निकाल दिया जा रहा है, हमारी बहन भूखे सोती है, हमें कोई फिक्र नहीं, हमारे मोहल्ले में कितने यतीम दवा के बगैर मर गए, हमारे मोहल्ले में कितनी बेवाओं को रहने के लिए अच्छा मकान नहीं है, हमारे मोहल्ले में कितने गरीब इलाज के बगैर दम तोड़ देते हैं, मगर मार्केट में हमसे बड़ा हुसैनी कोई नहीं है। अगर हम सबसे बड़े हुसैनी हैं तो आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, लगा दो मोहल्ले में एक बोर्ड, लोगों हम हुसैनी हैं, ये मोहल्ला हुसैनियों का है, जिसे प्यास लगी हो मेरे मोहल्ले में आ जाना, जिसे भूख लगी हो मेरे मोहल्ले में आ जाना, जिसे कपड़े की जरूरत हो मेरे मोहल्ले में आ जाना, जिसे इलाज की जरूरत हो मेरे मोहल्ले में आ जाना। हम हुसैनी हैं। करबला में हुसैन ने किसी को प्यासा नहीं रखा, हम हुसैनी भी इंशाअल्लाह किसी को प्यासे नहीं रखेंगे। याद रखना ऐ मेरी कौम के शहजादों, ये कहाँ का इंसाफ है? हम हुसैनी हो और हमारी माँ 2 पैसे की मोहताज हो जाए, हम हुसैनी हो और हमारा बाप 2-4 टका का मोहताज हो जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, इमाम हुसैन करबला इसलिए गए ताकि नाना का फरमान मिटने नहीं पाए। उन्हीं के नाना ने फरमाया कि जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होते। किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह, मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? तो आका ने फरमाया था तुम्हारी माँ का। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज इस बज़्म मोहब्बत से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद दिल्ली कमाना, मुंबई कमाना, कलकत्ता कमाना, सऊदी अरब कमाना, दुनिया के किसी मैदान में कमाना, जब कमाना तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करना। रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब देख लेना, खाली तो नहीं है, कभी बूढ़ी माँ के आंचल को देख लेना, खाली तो नहीं है, चुपके से जेब को भर देना, चुपके से माँ के आंचल में पैसे बांध देना, ताकि तेरा बाप
दुनिया में किसी के सामने हाथ न फैला सके, तेरी माँ की दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज न हो। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह हम भी हुसैनी होंगे और हमारी औलादें भी हुसैनी होंगी। बताओ कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले आका हुसैन की मोहब्बत में अपनी माँ और अपने बाप की खिदमत करेंगे। कितने नौजवान करेंगे, जरा हाथ उठाकर बोले तो। इंशाअल्लाह सारे नौजवान करेंगे खिदमत, जोर से बोले करेंगे। एक बार जी लगाकर बोल दे या हसन, जोर से बोले या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अब 1-2 पैगाम और इजाजत है ना, है ना, माशाअल्लाह 10-20 मिनट और नहीं, आप बुजुर्गों की पुष्टपनाही जो जात आपके बीच तशरीफ फरमा है, मुझे वो दिन भी याद है जब हिंदुस्तान में कोई मुझे जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। शायर हिंदुस्तान असद इकबाल कलकत्वी साहब ने एक जलसे वाले से कहा कि मैं जिस शब रहूंगा उस शब आपको मुफ्ती सुल्तान साहब को रखना पड़ेगा। उसने कहा साहब अभी तो मैं, हम लोग उनको जानते भी नहीं है। कहा यकीन रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह महबूब फैजी साहब, ये उलमाए किराम की मोहब्बतें, इनका प्यार। अब एक पैगाम सुने, इजाजत है, इजाजत है ना। आप लोग सिर्फ ये समझते हैं कि करबला में सिर्फ शहादत है। कसम खुदा की, करबला में शहादत भी है, करबला में सब्र भी है, मगर करबला में बहादुरी पहले है। करबला में बहादुरी पहले है। इसलिए हम उनकी तरह नहीं जो हाय वाय करके सिर्फ मातम करना सिखाएं। मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ ये सब करबला में नहीं थे, ये सब कूफे में थे। अगर ये सब करबला में जितने 72 थे वो सब सुन्नी थे, पक्के हुसैनी थे, वो हाय वाय करने वाले नहीं। आका, जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक बच्चा मैदान करबला में नहीं जाएगा। हूर जाते रहे, ज़ुहैर बिन कैन बिजली जाते रहे, मुस्लिम इब्ने औसजा जाते रहे, अब्बास जाते रहे, सारे उस शाकाने इमाम हुसैन ने जब गर्दन कटा दी तब जाकर अहले बैत की बारी आई है। इंशाअल्लाह यही वजह है हम सुन्नियों से कहते हैं मातम करके बुज़दिल नहीं बनना है, अली अकबर की सीरत को अपनाकर हमें कौम का बहादुर बनना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शुजाअत खानदान हैदरी, नारे तकबीर। वाह माशाअल्लाह। मैंने बचपन में एक अपने गांव में चचा को देखा, तो साहब चचा थे, बूढ़े थे, तो वो भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो जब मैं पढ़ कर आया तो चचा को एक दिन बुलाया, बोला ये बताइए अगर बेटा मैदाने कारज़ार में लड़ रहा हो तो आप बैठकर ऐसे ऐसे कीजिएगा कि जाकर उसका साथ दीजिएगा। ऐसे क्यों करेंगे, हम जाकर साथ देंगे। कहा इसीलिए हम सुन्नी साथ देने वाले, हम लोग ऐसे वैसे करने वाले नहीं। और मैं तो उनसे कहता हूं कि अपने ब्लड को भारत के गंदे नालियों में क्यों बहाते हो। अगर इस्तेमाल ही करना है तो अपनी ही खानदान के लिए किसी ब्लड बैंक में जमा कर दो, हमें तुम्हारे खून की जरूरत नहीं है। अपने ही खानदान के लिए। हम हुसैन वाले नहीं है, वाह हुसैन वाले, हुसैन वाले हैं। माशाअल्लाह, निकाल ही दिया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाहिर सी बात है, इसलिए एक बार जरा दिल से बोल दे या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अब मैदान करबो बला है, याद रखेंगे मैदान करबो बला है। इमाम अली मकाम पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद कहा है बेटे अली अकबर आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन करबला में आ गए। करबला की इब्तदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है, नमाज से है। इसलिए जरा गौर से सुनिएगा, जरा सा प्यार से। इमाम हुसैन ने एक दिन अपनी माँ से कहा, किससे कहा, जरा हाथ उठाकर बोल दे, किससे कहा, माँ से। प्यार से बोले, किससे कहा, माँ से। आप भी जाकर अपनी माँ को कभी सुनाना, सिर्फ आप पैसे मांगते हो, सिर्फ जाकर के कहते हो माँ पैसा दे दे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना, ट्यूशन फी दे दे। अरे कभी माँ के पास बैठकर दीन की बातें भी कर लो, कभी माँ से दुख सुख भी करो, कभी उससे पूछो तुम्हारे दुख के दिन कैसे कटे। अम्मा फिक्र न करना तेरा बेटा जवान हो रहा है, फिक्र न करना तेरा बेटा जवान हो रहा है। साहब ये बातें माँ से। इमाम अली मकाम ने कहा माँ
बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज कज़ा होते नहीं देखी। क्या बात है। कहते हैं अम्मी जान न किसी दिन तिलावत नागा होते। माँ मुस्कुरा पड़ी, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। मुस्कुरा पड़ी, बेटा हुसैन नहीं मालूम? अम्मी जान बता दीजिए। कहा बेटे आपके नाना ने कहा है नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी। नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी है। यही वजह है आपके बाबा नमाज पढ़ते हैं, आपके नाना नमाज पढ़ते हैं, आपकी माँ नमाज पढ़ती है, आपका पूरा घराना नमाज पढ़ता है, आप भी बचपन से नमाज पढ़ते हैं। हुसैन हम कभी नमाज नहीं छोड़ सकते और कुरान ये तो हमारा साथी है। यही वजह है आपका झूला झूले तो कुरान पढ़ती हूँ, मैं खाना बनाऊं तो कुरान पढ़ती हूँ, आपको गुस्ल कराऊं तो कुरान पढ़ती हूँ। ए मेरे बेटे आपकी माँ न नमाज छोड़ सकती है न कुरान छोड़ सकती है। ऐ दुनिया की माँ, सुल्तान रजा तुझसे पूछना चाहता है, बता तू कितने वक्त मुसल्ला बिछाती है, तू कितने वक्त कुरान की तिलावत करती है? क्या इस दौर में भी कोई बेटा कहेगा कि मेरी माँ कुरान पढ़ने वाली है, मेरी माँ नमाज पढ़ने वाली है? ये तो कह सकता है मेरी माँ फेसबुक चलाने वाली है, मेरी माँ व्हाट्सएप चलाने वाली है, मेरी माँ वीडियो और मूवीज और गेम देखने वाली है, मगर आज का बेटा ये नहीं कहता कि मेरी माँ नमाज पढ़ने वाली है। ऐ मेरी कौम की माँ, जब बेटा बिगड़ता है तो कहती है मेरा बेटा शराबी कैसे हो गया, हाय मेरा बेटा जुआरी कैसे हो गया, हाय मेरा बेटा गलत कैसे हो गया। ये मेरी माँ, जब तेरी गोद में तेरा बेटा था तो बता तेरा किरदार कैसा था, जब तेरी गोद में तेरा शहजादा था बता तेरा कैरेक्टर कैसा था। ऐ मेरी माँ याद रखना, दुख के दिनों में सिर्फ ताबीज़ें लिखवाने वाली मत बनो। बेशक ताबीजों से फायदा होता है, ताबीज़ें बाद में लिखवाना, सैयदा खातूने जन्नत की तरह मुसल्ला पहले बिछाना। साहब जब माँ इतनी नमाज पढ़ने वाली हो, जमाना सो जाए, माँ का मुसल्ला बिछा रहे, बाप इतना बड़ा नमाजी हो, जंग में तीर लग जाए, नमाज की हालत में निकाल ली जाए, एहसास न हो। साहब हुसैन नाना सजदे में हो और हसनैन नाना की पुश्त पर सवार हो, सजदे को भी देख रहे हो, साजिद को भी देख रहे हो, नमाज को भी देख रहे हो, नमाज लाने वाले मुस्तफा को भी देख रहे हो। पूछा था अम्मी जान बताओ हुसैन को क्या करना है? माँ ने कहा था बेटा तू भी कुरान पढ़ने वाला बन जा, तू भी नमाज पढ़ने वाला बन जा। बेटा जिंदगी में चाहे कितना ही दुख आ जाए लेकिन कभी नमाज न छोड़ना, कभी कुरान की तिलावत न छोड़ना। जमाने की निगाहों ने देखा मेरा और तेरा हुसैन नबी का नूरे ऐन, फातिमा का लखते जिगर, हजरत मौलाए कायनात का नूरे नजर जब मैदाने करबला में कदम रखा है, आजान हुई नमाज पढ़ ली, साहब पानी बंद कर दिया गया, भूखे प्यासे रहे मगर एक वक्त की नमाज न छोड़ी। साहब नबी मुहर्रम की रात आती है, मेरा और तेरा इमाम कहता है अब्बास अलमदार यजीदियों से कहिए हमें एक रात की मोहलत दे दे, करबला से वापस जाने के लिए नहीं बल्कि एक रात चाहिए। हुसैन को नमाज पसंद है, आज की रात जी भरकर नमाज पढ़ ले। हुसैन को कुरान की तिलावत पसंद है, आज की रात जी भरकर के कुरान की तिलावत कर ले, जी भरकर कुरान की तिलावत कर ले। यजीदी मान गए, इमाम खेमे में आ गए, चराग बुझा दिया, कहा हुसैनियों अपने घर को चले जाओ। हुसैन इतने बहादुर, मुकाबले में 22,000 और इन 72 हुसैनियों को भी घर भेज रहे हैं। इतना बड़ा कलेजा अगर दुनिया में किसी बहादुर के पास है तो तन्हा हुसैन इब्ने अली के पास है, अली के पास है, तन्हा हुसैन इब्ने अली 22,000 यजीदियों के मुकाबले में जाने को तैयार है। मगर अल्लाह सलामत रखे क्यों ना उनके चर्चे हो उन 72 हुसैनियों को जिन्होंने कहा था आका हम आए आपकी मोहब्बत में हैं, बगैर सर कटाए करबला से नहीं जाएंगे। चले गए तो आज के बाद लोग किसी पे भरोसा करना छोड़ देंगे, साथियों को अपनाना छोड़ देंगे। आका हुसैन हम जाने वाले नहीं हैं। कहा नहीं जाओगे, कहा नहीं, कहा
कहा तो समझ लो जिंदगी की आखिरी रात है। आज की रात जी भरकर नमाज पढ़ लो, जी भरकर कुरान की तिलावत कर लो। सारे हुसैनी कोई मुसल्ला बिछा दिया है, कोई कुरान लेकर बैठा है, कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है। इमाम खेमे में तशरीफ ले गए, सैयदा ज़ैनब को देखा, आ गई, करीब आ गई। भैया हुसैन बड़ी मुश्किल रात है। कहा था बहन टेंशन न ले, बड़ी मुश्किल रात है तो क्या हुआ, हम माँ सैयदा के बेटे हैं। ए मेरी बहन अम्मी जान ने कहा था बेटे जब रात मुश्किल हो जाए, वक्त मुश्किल हो जाए, दिन मुश्किल हो जाए, बेटे जब मुश्किल घड़ी आ जाए तो नमाज को के दामन को थाम लेना, कुरान के दामन को थाम लेना। बहन मुसल्ला बिछा, खुदा की बारगाह में सर को झुका, रो और गिरगिरा, इंशाअल्लाह हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब सैयदा खातूने जन्नत है। इमाम की ये तकरीर सुनने के बाद अहले बैत अतहार की खवातीन साहब कोई तिलावत में है, कोई इबादत में है, कोई सजदे में है। सैयदा ज़ैनब दुआ कर रही है, मालिको मौला कल का दिन बड़ा सख्त होगा। ए मालिको मौला मेरे बच्चे कुर्बान होने जाएंगे, मौला मेरे बच्चों को हौसला देना। मेरा भाई राहे खुदा में जान कुर्बान कर रहा होगा, मेरे भाई को हौसला देना। ए मौला मेरे बच्चों की शहादत के बदले में मेरे नाना के दीन को फिर से जिंदा कर देना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों बताओ, तुमने सिर्फ मुहर्रम में फातिहा कराया है, बेशक फातिहा कराना सवाब का काम है, लेकिन क्या कभी मुसल्ला बिछाकर दुआ की है, मौला मेरा बेटा मुहर्रम में इमाम हुसैन का नारा लगा रहा है, मौला इसके दिल में आका हुसैन की मोहब्बत डाल दे, इसके किरदारों कैरेक्टर को हुसैनी बना दे। मौला मेरा शौहर बीमार है, आबिदे बीमार के सदके में शिफा अता फरमा दे। मौला मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, सैयदा सकीना के सदके में उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाना। बता मेरी माँ कभी दुआ मांगती है तू? नहीं मांगती। तुझे तो तावीज लेने से फुर्सत नहीं है, तुझे तो इधर उधर जाकर घूमने और मार्केट में घूमने से फुर्सत नहीं है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों याद रखना, तुम भी आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाना है, वही जो करबला में सैयदा ज़ैनब ने पैगाम दिया है। अल मुख्तसर ये रात कटी है, दिन का उजाला नमूदार हुआ है, फज्र की नमाज हुई है, मेरा इमाम एक एक करके जाने सारों ने शहादत का जाम पिया है। मेरा इमाम आखिर में मैदान करबला में तशरीफ ले जाते हैं और जाने के बाद मेरे इमाम ने खुतबा पढ़ा है। हल मिन मुबारिसिन, कौन है जो मेरे मुकाबले में आ जाए? मगर ए यजीदियों, मुकाबले में आने से पहले एक बार बताओ, क्या दुनिया में कोई मेरे अलावा भी नबी का नवासा है? क्या दुनिया में कोई मेरे अलावा भी रसूलुल्लाह का शहजादा है? बताओ, क्या नाना ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? क्या कुरान ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? क्या नमाज ने मेरी मोहब्बत का ऐलान नहीं किया? एक साहब कहने लगे, सुल्तान रज़ा आप लोग इमाम हुसैन की याद दिल में रखते हैं इसलिए आप लोग हुसैनी है। मैंने कहा अगर दिल में याद का नाम ही हुसैनी है तो कुरान भी हुसैनी है, इसलिए कि कुरान में हुसैन की मोहब्बत का जिक्र है। नमाज भी हुसैनी है, इसलिए कि नमाज में अहले बैत पे दुरूद है। मैं कहता हूँ काबा भी हुसैनी है, इसलिए कि काबे में भी नमाज होती है और उसमें दुरूद हज़रत इमाम हुसैन अहले बैत अतहार पे लोग दुरूद पढ़ते हैं। आपको कहना पड़ेगा, मैं कहूँगा ऐसी निगाहों से न देखो, खुद भी हुसैनी बनो, समाज को बनाओ। मेरा और तेरा इमाम जब खिताब फरमाता है, यजीदी लर्जा बर अंदाम हो जाते हैं, शिमर जिलजौशन तीर चला देता है। यजीदियों के नरगे में इमाम हुसैन जब तलवार चली है, साहब यजीदियों में खलबली मच गई है। ऐन लड़ाई में नमाज का वक्त आया है, आधे हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं और आधे हुसैनी यजीदियों से मुकाबला कर रहे हैं। जमाने की निगाहों ने देखा, मेरा और तेरा इमाम जब यजीदियों के नरगे में घिरा है और चारों तरफ से जब तीरों तलवार की बारिशें हुई है, 72 जख्म खाकर जब इमाम आली मकाम घोड़े से जमीन पर गिरे हैं, हुजूर फकीह मिल्लत लिखते हैं अपनी पेशानी को इमाम ने जमीने करबला पे रख दिया। मौला तेरा शुक्र है, ए मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटों को कबूल किया, तूने मेरे बच्चों की शहादत कबूल की, तूने मेरे भाई भतीजे की शहादत कबूल की। ए मौला मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था, बेटा हुसैन कभी नमाज न छोड़ना। ऐ करबला
की जमीन तू गवाह रहना, ऐ आसमान तू गवाह रहना, मैंने माँ को जो माँ से जो वादा किया था मैदान करबला में उसे पूरा कर दिया है। देख मेरी माँ, हुसैन मदीने में था, मक्के में था, तो भी नमाज पढ़ रहा था। हुसैन करबला में भूखे प्यासे था, तो भी नमाज पढ़ रहा था। और हुसैन 72 जख्म खाकर घोड़े से गिरा है, तो पेशानी को सजदे में रखकर सजदे शुक्र अदा कर। बताओ हुसैनियों, दुनिया में ऐसा कोई नमाजी है? हाथ उठाकर पूरा हुसैनी बोले, दुनिया में ऐसा कोई नमाजी है? नहीं है। आप ईमानदारी से बताओ, हमारे आका हुसैन तो भूखे रहे मगर नमाज न छूटी, प्यासे रहे मगर नमाज न छूटी, साहब बच्चे शहीद हो गए मगर नमाज न छूटी, 72 जख्म खाकर पेशानी को जमीन पे रख दिया, मगर हम कैसे हुसैनी है। खिचड़ा हुसैन के नाम का पेट में मगर एक वक्त की नमाज नहीं, शरबत हुसैन के नाम के पी रहे हैं मगर एक वक्त की नमाज नहीं, नारा हुसैन के नाम का लगा रहे हैं मगर एक वक्त की नमाज नहीं। हमारा नाम गुलाम हुसैन है मगर हम आज तक मस्जिद का रुख न किए। ऐ हुसैनियों, सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ईमानदारी की बात यही है, सिर्फ फातिहा कराओगे हुसैन एक वक्त याद आएंगे, सिर्फ जलसा करोगे हुसैन एक रात याद आएंगे, सिर्फ फातिहा कराओगे मुहर्रम में हुसैन 10 दिन याद आएंगे। इसलिए आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, घर जाना, बीवी को बैठाना, बच्चों को बैठाना, बेटी को बैठाना, बेटे को बैठाना, माँ बाप को बैठाना, खानदान को बैठाना, कहना सुनो सुनो, हम आका हुसैन की मोहब्बत में चाहते हैं, बेटी तुम भी नमाजी हो जाओ, बीवी तुम भी नमाजी हो जाओ, बेटो तुम भी नमाजी हो जाओ, घर वालों तुम भी नमाजी हो जाओ। जानते हो क्यों हो जाओ? इसलिए कि सिर्फ फातिहा करोगे हुसैन एक वक्त याद आएंगे, सिर्फ मुहर्रम मनाओगे हुसैन 10 दिन याद आएंगे, मगर जब नमाजी बन जाओगे फज्र पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे, ऐशा पढ़ोगे हुसैन याद आएंगे। मस्जिद कोई हो, चाहे हरम हो, मस्जिद नबवी हो, बैतुल मक़दिस हो, या आपकी बस्ती की जामे मस्जिद हो, जब जब नमाज होगी एक तरफ सजदा होगा, एक तरफ नबी और आले नबी पे दुरूद व सलाम। बोलिए ऐसा होना चाहिए? हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले होना चाहिए, होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। क्या कोई बेटा ऐसा है जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी माँ के नाम पर आज ये वादा करे कि इंशाअल्लाह आज से मैं 5 वक्ता नमाज पढ़ूंगा? सिर्फ एक हुसैनी चाहिए। आप पढ़ेंगे? माशाअल्लाह पढ़ते हैं 5 वक्त नमाज आप इंशाअल्लाह, है ना? आप पढ़ेंगे? आप तो दाढ़ी रखे ही हैं। उधर एक साहब, हाँ आप खड़े हो जाइए, जरा खड़े होकर हाथ उठाइए, खड़े होकर। माशाअल्लाह एक नौजवान है बेचारा, खड़े होकर माशाअल्लाह ये आज के बाद इमाम हुसैन की मोहब्बत में 5 वक्ता नमाज पढ़ेंगे। अब सुनिए, मैं चाहता तो पूरे मजमे से हाथ उठवा देता, मगर मैं देख रहा हूं कि आका हुसैन किसे कबूल कर रहे हैं। आए तो सब हैं, आए तो सब हैं, मगर आका हुसैन किसे कबूल कर रहे हैं? है कोई दूसरा नौजवान जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में आज के बाद 5 वक्ता नमाजी बन जाएगा? माशाअल्लाह इधर एक नौजवान, ये नौजवान भी पढ़ेगा माशाअल्लाह। देखिए, मैं चाहूं तो सबको उठवा सकता हूं, मगर जबरदस्ती नहीं। मैं चाहता हूं आप दिल से नमाजी बने। सब वादा करें इंशाअल्लाह, अल्लाह हम लोगों को नमाज की तौफीक दे। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोले, अल्लाह हम लोगों को नमाज की, जोर से बोले, अल्लाह हम लोगों को नमाज की, अल्लाह हम लोगों को नमाज की तौफीक दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐ इस्लाम के शहजादों, इसे याद रखना, इमाम आली मकाम सजदे की हालत में है, सर तन से जुदा है। नेज़े पे जब यजीदियों ने चढ़ाया, दुनिया में हर सर कटकर जमी बोस नीचे है, मगर ये सर हुसैन का है, जो सर कटकर भी सर बुलंद है। ऊंचाई की दहलीज पे है, ऊंचाई की दहलीज पर है, और मेरे इमाम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आवाज देते हैं, माँ आपने कहा
कहा था कभी कुरान की तिलावत न छोड़ना। देख माँ ये तेरा बेटा है, जब सर तन से लगा था तो भी हुसैन कुरान पढ़ रहा था, सर तन से जुदा हो गया तो भी हुसैन कुरान पढ़ रहा है। कुरान और नमाज ने बता दिया कि हुसैन की शहादत से पहले लगता था कि सारे यजीदी नमाज और कुरान के साथ हैं, मगर हुसैन की शहादत के बाद नमाज और कुरान ने फैसला कर दिया ये यजीदियों के साथ नहीं, ये तो हुसैनियों के साथ, हुसैनियों के साथ है। इसलिए हुसैनियों इखलाक को बुलंद करो, किरदार को बुलंद करो। इमाम अली मकाम मैदान करबला में हक की बका के लिए कट गए, शहादत का जाम पिया, अपने बच्चों को कुर्बान किया और पूरी दुनिया को मैसेज और पैगाम दिया, लोगों देखो मेरी जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरे बच्चों की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं है। जब हुसैन और उनकी औलादों की जिंदगी शरीयत से बढ़कर नहीं हो सकती, तो बताओ सुन्नियों हमारी जिंदगी शरीयत से बढ़कर हो सकती है? हाथ उठाकर बोले शरीयत से बढ़कर हो सकती है? शरीयत से बढ़कर हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर भी बताओ, इसलिए मैं आपसे कहूंगा यजीद शराबी था, इमाम उसके मुकाबले में आ गए। यजीद शरीयत का बागी था, इमाम उसके मुकाबले में आ गए। आज यजीद नहीं मगर किरदारे यजीद गली गली है, किरदारे यजीद गली गली है। ऐ सुन्नियों, जहां जहां किरदारे यजीद मिले वहां किरदारे हुसैन को अपनाना जरूरी है। आज साहब हमारी कौम का नौजवान वही सोचता है, यजीद ने तो यही सोचा था कि दौलत सरवत हुकूमत मेरे पास है, मैं जैसे चाहूं जीऊं, जो चाहूं करूं, किसकी हिम्मत है जो बोलेगा। आज भी हमारी कौम का नौजवान समझता है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मैं चाहूं कान की बाली पहनूं, मैं चाहूं नाचूं गाऊं बजाऊं, किसकी हिम्मत है जो बोलेगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ऐसा मिजाज न अपनाना। ईमानदारी की बात यही है, जो यजीद को पसंद वो हुसैनियों को पसंद नहीं है, और जो हुसैन को पसंद है वो हर हुसैनी को, हाथ उठाकर बोल दे हर हुसैनी को, हर हुसैनी को, हर हुसैनी को पसंद है। यजीद को शराब पसंद, यजीद को जुआ पसंद, यजीद को बेहयाई पसंद, यजीद को शरीयत की बगावत पसंद, हुसैन को नमाज पसंद है, हुसैन को रोजा पसंद है, हुसैन को हज पसंद है, हुसैन को ज़कात पसंद है, हुसैन की बेटी सकीना को बाप की शहादत के बाद भी पर्दा पसंद है। तभी तो दमिश्क से बाहर हजरत सुहैल से कहा था बाबा का सर आगे करा दे, मेरे काफिले को पीछे करा दे, ताकि किसी यजीदी की नजर मेरे चेहरे पे न पड़े। मेरी कौम की शहजादियों, तुम कॉलेज स्कूल में पढ़ती हो, कभी इस चेहरे का सौदा न करना, कभी हुस्नो जमाल का सौदा न करना। भूखे रहकर सूखी रोटियां खाकर सैयदा सकीना की तरह अपने हुस्नो जमाल की हिफाजत करना, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करना। जहां शरीयत के खिलाफ काम हो उसकी बगावत करना, ये हुसैनियत है। उसकी बगावत करना, आखिरी पैगाम, उसकी बगावत करना हुसैनियत है। गुनाह के खिलाफ बोलना, हाथ उठाकर बोले गुनाह के खिलाफ बोलना हुसैनियत है। ईमानदारी से बताइए, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है कि नहीं है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए जहेज मांगना हराम, नाच गाना बाजा हराम। मगर हमने क्या किया, लोग जहेज मांगते रहे बेटों की शादियों में, ऑर्केस्ट्रा नचाते रहे, मिलाद के बाद डीजे पे नाचते रहे। हमारे जैसा पेट पालने वाला मौलवी जाकर निकाह पढ़ाता रहा, और आप लोग आकर के वहां पे दावत खाते रहे। न हमने बगावत की, न आपने बगावत की, मगर मार्केट में हमसे बड़ा भी हुसैनी कोई नहीं और आपसे बड़ा भी हुसैनी कोई नहीं। जिस दिन हम हुसैनियों ने ये सोच लिया होता और बोल पड़ते ऐ शख्स इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, तू मांगेगा तेरे इस बारात में हम नहीं जाएंगे। इस्लाम में नाच गाना बाजा हराम है, तू नचाएगा गवाएगा बजाएगा, हम तेरी बारात में शरीक नहीं होंगे। तो कसम खुदा की किसी की औकात है जो जहेज मांग लेगा? बोलिए हाथ उठाकर, किसी की औकात है जो मांग लेगा? किसी की औकात है जो ऑर्केस्ट्रा नचा लेगा, डीजे पे नाच लेगा? नहीं। मगर हम सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी रह गए।
रह गई रस्में आज़ा रूहे बेलाली न रही। ऐ मेरी कौम के शहजादों, सिर्फ नारा लगाने वाले हुसैनी मत बनो, बल्कि किरदारों करेक्टर से हुसैनी बन जाओ, ताकि जमाना तेरी नमाज को देखकर कहे हुसैन ने करबला में सजदा किया, हुसैनी अपनी मस्जिदों में सजदा कर रहे हैं। हुसैन की बेटी सकीना ने करबला में पर्दा किया, आज हुसैन के गुलामों की बेटियां घर आंगन कॉलेज स्कूल में पर्दा कर रही हैं। हमारा मिजाज यही है, शराब से बचे, जुआ से बचे, जना से बचे। ऐ कौम के नौजवानों, याद रखना खुदकुशी इस्लाम में हराम है। अगर कोई गोली मार दे तो भी मौत होगी, और कोई शराब पी ले तो भी मौत होगी। इसलिए याद रखना, शराबी न बनना, जुआरी न बनना, माँ बाप की खिदमत करना, उलमा से प्यार करना। और कारी अब्दुल मतीन साहब किबला माशाअल्लाह, ये मक्का और मदीना शरीफ ले जाने के लिए इन्होंने अशरफी टूर एंड ट्रेवल्स का इंतजाम किया है। 25 साल जिंदगी इन्होंने साहब अरब की सरजमी पर गुजारी है, बड़ा तजर्बा है इन्हें। इसलिए आप अहले सुन्नत वल जमात के आलिमों की क़ियादत में मक्के और मदीने का सफर करें, और अल्लाह तौफीक दे 1-2 कट्ठा बेच दें, मगर मदीना जरूर जाएं। वो मदीना जरूर जाएं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक अल्लाह का महबूब बंदा नहीं बन सकता जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को राहे खुदा में कुर्बान न कर दे। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अस्सलामु अलैकुम।